जहां दिया शीश का दान, वह पवित्र भूमि है चुलकाना धाम। हरियाणा के पानीपत जिले से आप सभी को जय श्री श्याम। ये वो पावन भूमि है जहां के कण कण में बाबा श्याम की महिमा छिपी है। कहते हैं जब हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे और कुछ भी समझ न आए, तो बस एक नाम है जो आपका हाथ थामकर आपको सारी परेशानियों, सारी मुश्किलों से उबार सकता है। वो नाम है बाबा श्याम। ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं, ये भूमि बर्बरीक के दान और भगवान कृष्ण के उस विराट स्वरूप की साक्षी बनी है जो उन्होंने बर्बरीक से प्रभावित होकर दिखाया था। इसलिए कहते हैं जहां दिया था शीश का दान, वह पवित्र भूमि है चुलकाना धाम। चुलकाना धाम ही वो धाम है जहां हर किसी की इच्छा पूरी होती है। यहाँ फाल्गुन महीने और खासकर एकादशी को बड़ा भव्य उत्सव होता है। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो एक बार आप अवश्य पधारें, परिवार के साथ आएं। चुलकाना धाम पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी स्टेशन समालखा है, जहां से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ही चुलकाना धाम श्री श्याम मंदिर है। तो यहाँ आए, बाबा श्याम को ध्वजा पर मोर का पंख लगाकर अर्पित करें, खीर और चूरमे का भोग लगाएं। भगवान भाव के भूखे हैं, सच्चे दिल से की गई प्रार्थना वो अवश्य सुनते हैं। और याद रखिए, वो हारे का सहारा है। वो आपको जीवन के किसी भी मोड़ पर कभी हारने नहीं देंगे। श्री श्याम आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। जय श्री श्याम। तो ये कथा महाभारत की है और मैं इस समय जिस स्थान पे हूँ वो वही स्थान है जहाँ पर खाटू श्याम जी विराजते हैं। खाटू श्याम जी का ये वो धाम है जहाँ पर शीश का दान दिया था बर्बरीक ने। क्या आपको पता है जब महाभारत हो रही थी तब महाभारत में एक ऐसा भी किरदार था जो कि हारे का सहारा बनने वाला था। बर्बरीक के पास 3 बाण थे और बर्बरीक का ये प्रण था कि जिस तरफ जो हार रहा होगा, हारने वाले पक्ष की तरफ वो चले जाएंगे। तो अगर वो कौरवों का साथ दे देते तो आज महाभारत कौरव जीत जाते, पर कान्हा जी ऐसा कैसे होने देते। तो श्री कृष्ण ने एक लीला रची। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सामने एक ब्राह्मण के वेश में गए थे और इसी स्थान पर गए थे। जब ब्राह्मण के वेश में वो बर्बरीक के सामने आए तो बर्बरीक उन्हें पहचान ना पाए और बर्बरीक ने उतनी ही कोमलता से उनका स्वागत किया। बर्बरीक ने उनसे बड़े प्यार से पूछा कि मैं ब्राह्मण आपको क्या दे सकता हूँ। और ब्राह्मण देवता ने उनसे मांगा कि तुम्हारे पास जो 3 तीर हैं उनमें से पहला बाण चलाकर इसी पेड़ के हर पत्ते को एक ही बाण से भेद दो। और बर्बरीक के उस शक्तिशाली बाण ने न सिर्फ इस पेड़ के हर पत्ते को भेद दिया, बल्कि श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे भी एक पत्ता छुपा के रखा था, उस पत्ते को भी भेद दिया था। आज भी इतने वर्षों से इस पेड़ के हर पत्ते में आपको उस तीर का निशान यानी कि एक छेद दिखाई देता है। और इस चमत्कारी पेड़ के नीचे लोग आज भी आकर रक्षा सूत्र मांगते हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति की कामना करते हैं। पर बर्बरीक ने उस दिन जो किया था, उसके बाद श्री कृष्ण को पहले ही बाण में पता लग गया था कि अगर बर्बरीक ने हारने वाले पक्ष का साथ दिया तो महाभारत का जो अंतिम युद्ध होगा उसमें जीत किसी और की हो सकती है। आइए आपको आगे की कहानी दूसरे हिस्से में बताते हैं। तो भाई हम आ रहे हैं चुलकाना धाम। इससे पहले आपको बता दूं, हम कावड़ यात्रा भी करी है अपनी। एक पैर से दंडवत यात्रा करके आए 200 किलोमीटर की। और भाई जाने से पहले और आने के बाद
हम यहाँ ज़रूर आते हैं चुलकाना धाम, जहाँ शीश का दानी है। और भाई यहाँ की जो व्यवस्था है ना, जेन्युइन भाई, बिल्कुल वो धक्का मुक्की नहीं है। बड़े प्यार से दर्शन कराया जाता है हर भक्तों को। ये नहीं होता कि धक्का मुक्की कर करके आगे चलो। जो लोग दूर से आते हैं बड़े प्यार से दर्शन कराते हैं। और भाई यहाँ पे जो सेवादार है, 50 से ज़्यादा सेवादार हैं और पूरी बढ़िया तरीके से सेवा करते हैं बाबा की पूरी। भाई फल भी बाबा ऐसा बहुत अच्छा दे रहे हैं। यहाँ पर दिन पर दिन भीड़ जिस हिसाब से होती जा रही है, तो उस हिसाब से व्यवस्था भी बढ़ती जा रही है। और बहुत अच्छा जो है यहाँ पर व्यवस्था का जो चला हुआ सिस्टम, बहुत रेगुलर रूल रेगुलेशन के हिसाब से चला हुआ और बहुत बढ़िया लग रहा है भाई। हम भी यहाँ दर्शन करने आए हैं बाबा शाम के, और दर्शन कर ले, साथ अपने भोले बाबा को भी लेके आए हैं भाई। हम तो क्या, हमें भोला बाबा लेके आया भाई। मेरे को तो यहाँ पे आने से बहुत अच्छा लगा और आप भी यहाँ पे ज़रूर आना। चुलकाना धाम का संबंध महाभारत से है। मान्यता है कि चुलकाना धाम में आज भी पीपल का वह पेड़ है जिसके समस्त पत्तों में सिर्फ एक बाण से बर्बरीक ने छेद कर दिए थे। इस पीपल के पेड़ के पत्तों में आज भी छेद दिख जाते हैं। आज इस पीपल के पेड़ पर लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए परिक्रमा करते हैं और मन्नत का धागा बांधते हैं। चुलकाना धाम एक अद्वितीय और पवित्र स्थल है जो हरियाणा राज्य के जिला पानीपत, तहसील समालखा में स्थित है, जिसकी प्रसिद्धि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। चुलकाना धाम का वर्णन वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण में भी किया है। और यहाँ पर आने के लिए आपको सिर्फ दिल्ली से 70-80 किलोमीटर दूर की एक दूरी को तय करना है, जहाँ पर आप ट्रेन से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं या अपनी खुद की कार से आ सकते हैं। तो मैं खुद अपनी कार से आई हूँ और मुझे कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं हुई। रास्ते में आपको खूबसूरत सा एक बाजार मिलता है और उस बाजार में शाम भक्तों की ऐसी छोटी छोटी दुकानें मिलती हैं जहाँ आपको प्रसादी मिलेगी और हमारे बाबा शाम को प्यारा गुलाब का फूल और इत्र मिलेगा। तो वैसे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप खाटू श्याम जी के भक्त हैं तो चुलकाना धाम आइए ज़रूर, क्योंकि मुझे लगता है कलयुग में ये वो स्थान है जहाँ पर खुद खाटू श्याम जी पधारे हैं और खाटू श्याम जी यहाँ पर अपनी कृपा अपने भक्तों पे ज़रूर बरसाते हैं। जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी को अर्जी लगाने के लिए कुछ लोग एक सादा कागज पर लाल रंग की कलम से अपनी मनोकामना लिखते हैं, अपना नाम और पता लिखते हैं। फिर उस कागज को एक सूखे नारियल के साथ कलावा या मोली में बांधकर खाटू श्याम मंदिर में चढ़ा देते हैं या किसी अन्य भक्त या मंदिर के माध्यम से भिजवा देते हैं। श्री कृष्ण बर्बरी की दानशीलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें ये वरदान दिया कि कलयुग में वो श्री कृष्ण के नाम से जाने जाएंगे और खाटू श्याम जी कहलाएंगे। कहते हैं कलयुग में ये स्थान सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ आप हारे हुए आते तो हैं, पर बाबा खाटू श्याम आपको कभी जीवन में हारने नहीं देते। चुलकाना धाम में आज पूरी दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई खुशी से आता है, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो लोग जीवन में हारे हुए यहाँ आते हैं, बाबा खाटू श्याम उनके सहारे बन जाते हैं। जय श्री श्याम। तो हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अभी आ चुका हूँ चिलकाना धाम टेम्पल में, और जो कि बहुत शानदार है। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं पीपल का पेड़, जिसमें हमारे श्याम बाबा ने एक बाण चला के सारे पत्तों पे छेद कर दिए थे। और यहाँ पीछे देख सकते हैं श्याम बाबा का टेम्पल, जो कि हम लोग ऑलरेडी दर्शन करके आ गए हैं। काफ़ी शानदार था। और इधर की तरफ है श्याम बाबा का कुंड, जहाँ से आप स्नान वगैरह कर सकते हैं। और काफ़ी शानदार जगह है, जो कि चिलकाना गांव पानीपत के अंदर पड़ता है।
आप यहाँ पे अगर दिल्ली वगैरह से हैं तो आप ज़रूर आइए और 1 घंटे के अंदर आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं और आपको यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी शानदार मंदिर है, काफ़ी मज़े आएंगे। जय श्री श्याम दोस्तों। मैं यहाँ पे आई, परेशान कर रखे थे भगवान ने भी, बहुत रोई, मैं बहुत रोई। वहाँ पे गई, उस टाइम भी मैं बहुत रो के गई और शाम को पहुँची वहाँ भी, और सुबह निकल गई वहाँ से बारिश में ही। यहाँ भी बारिश में ही आई हूँ और इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं पता सर। एकादशी और द्वादशी के दिन बाबा श्याम के दर्शनों के लिए भक्त अधिक आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। यह माना जाता है कि यहाँ मांगी गई मन्नतें पूरी हो जाती हैं। चुलकाना धाम में एक विशाल मेला भी लगता है। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं। चुलकाना धाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया है। श्याम बाबा के दर्शन के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से भक्त आने लगे हैं। मंदिर में श्याम बाबा के अलावा हनुमान जी, कृष्ण बलराम, शिव परिवार सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। दूर दराज से लाखों की तादाद में भक्त मंदिर में आकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वैसे तो 12 महीना पूरे दिन भक्तों का यहाँ तांता लगा ही रहता है, पर छुट्टियों में भक्तों की भीड़ देखने लायक होती है। दूर दूर से अकेले या परिवार के साथ लोग यहाँ आते हैं और श्याम बाबा से अपने मन की मुराद मांगते हैं। कहते हैं सच्चे मन से मांगी गई मुराद चुलकाना के श्याम बाबा पूरी कर देते हैं। भक्तों को खाली हाथ वापस नहीं भेजते। लोग खाली हाथ आते तो हैं, पर झोलियां भरकर वापस जाते हैं। धन्य है श्याम बाबा। सुंदर नैसर्गिक यहाँ का वातावरण। ये कोई मनोरंजन की जगह नहीं, पवित्र धार्मिक स्थल चुलकाना धाम है। इसीलिए यहाँ सच्चे भक्त ही आते हैं। नंगे पांव, भक्ति भाव से ओतप्रोत, मन में कुछ पाने की चाह लिए भक्त मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। सभी के हाथ में गुलाब का फूल दिखाई पड़ता है। कुछ लोग बाबा का झंडा पकड़े उत्साहित आगे बढ़ते हैं। जय श्री श्याम। हम लोग खाटू श्याम चुलकाना धाम में हैं एंड हम लोग पिछले 3 सालों से आ रहे हैं और बाबा की असीम कृपा है। बाबा ने सब कुछ दिया, स्वस्थ रखें, निरोग रखें। प्रभु की बहुत बड़ी बड़ी कृपा है। जय श्री श्याम। या बाबा के बारे में हम कौन बता सकते हैं। बाबा तो अपने आप में अपरंपार हैं, इनकी लीला अपरंपार हैं और हम यहाँ पे हर महीने ही आते हैं। जो भी बाबा से मांगो बिगड़ के बाबा के दरबार में आने पे अपने आप मिल जाता है। और बाबा जितने भी दुख मन से आओ, बाबा हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते भेजता है। तो हम तो बाबा के लिए बस जय चुलकाना धाम, जय श्याम बाबा। बबरी ने अपना शीश का दान दिया था यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान को, क्योंकि वो क्या उसका क्या ना, उसने प्रण लिया था, अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं उनका साथ दूंगा जो हारा हुआ होगा, जो युद्ध में हारेगा। तो श्री कृष्ण भगवान को पता था कि भाई ये जिसके साथ में रहेगा वो ही जीतेगा। तो ये अगर इसने उनका साथ दे दिया, पांडव कौरव हारने लगे और पांडव जीतने लगे, तो कौरवों का साथ देता। तो इसलिए उसने भगवान जी को पता था, तो उन्होंने इसलिए उन्हें रोक कर यहाँ पर और उस चीज़ का दान दे दिया। बाबा श्याम को श्रद्धानुसार भक्त लड्डू, पेड़े, चूरमा, फल आदि अनेक प्रकार के प्रसाद का भोग चढ़ाते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही मन भक्ति भाव से भर उठता है। लोग कतार में लगे अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करते हैं और जिनकी बारी आ जाती है वो श्याम बाबा को प्रसाद अर्पित कर प्रणाम करते हैं। जब श्री कृष्ण ने दक्षिणा के स्वरूप में
बर्बरीक का शीश मांगा, तब उन्होंने बिना क्षण गवाए अपना शीश दे दिया। आप मुझे एक बात बताइए, क्या कलयुग में ऐसा कोई हो सकता है जिसके पास सामर्थ्य हो, शक्ति हो, फिर भी वो दान में दे दे जिससे किसी को कोई समस्या उत्पन्न ना हो? और इस समय मैं चुलकाना धाम में हूँ और कहते हैं कि यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति की मुराद पूरी होती है। तो अगर आप अपनी मुराद पूरी करना चाहते हैं या जीवन में हारे हैं तो खाटू श्याम जी के दरबार में आइए, चुलकाना धाम में आइए, क्योंकि कहते हैं यहाँ जो आता है वो हारा हुआ नहीं रहता। जय श्री श्याम। महाभारत की युद्ध के समय की बात है कि श्री कृष्ण भगवान ने इसी वृक्ष के नीचे जो है उनकी परीक्षा ली थी बर्बरीक की, कि उन्होंने कहा था कि मैं जो है मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं हारे का सहारा हूँ और जो भी हारेगा उसके साथ में रहूँगा। तो श्री कृष्ण ने उनसे परीक्षा ली थी कि अगर ऐसी हो तो आप जो है ये वृक्ष जो है इसके पत्ते बीन कर दिखाओ। तो तब उन्होंने बिंदा तो एक पत्ता श्री कृष्ण जी ने अपने पैर के नीचे दबा लिया और वो पैर के नीचे पत्ता जो तीर पैर के चारों तरफ घूमता रहा और उन्होंने कहा कि पैर हटाइए नहीं तो पैर में भी छेद हो जाएगा। तो उन्होंने देखा कि जो इतना बड़ा योद्धा जिसने एक ही बाण से पूरे वृक्ष के पत्ते बीन दिए तो वो तो सेना को छोड़ने का। तब उन्होंने जो है उनसे एक शर्त रखी कि आप जो है मुझे एक दान दोगे। उन्होंने कहा कि जो आप चाहो ले लो। तो उन्होंने शीश का दान लिया था, तब उन्होंने यहाँ शीश का दान दिया। तो ये ऐसी परंपरा जो है और ऐसी कहानी हमने अपने बुजुर्गों से सुनी है। जो होगी सच्चाई का तो जो भी कुछ होगा, लेकिन जो हमने सुनी वही आपको बताइए। ऐसा ही हुआ। कैसी अनुभूति आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत मन को शांति मिलती है। और देखिए आस्था में जहाँ आदमी की आस्था होती है तो वहाँ तो विश्वास खुद ही हो जाता है। तो यहाँ आस्था सब लोगों की आ रहे और सबकी मन्नतें भी जो है यहाँ से आशीर्वाद मिल रहा है बाबा श्याम का। तो हम तो अब 2-3 बार जो है हम हरिद्वार से हैं वैसे भी और कई बार जो अपने साथियों के साथ में आ चुके हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुंदर सुकून मिलता है। बोलने के लिए तो कुछ शब्द नहीं है। बाबा के दरबार में आए हैं, जय श्याम बोलें, सबको कहें जय श्याम जय श्याम। उनकी कृपा से सब कुछ समृद्धि मिलते हैं। हारे का सहारा है, प्राचीन काल से भी यही उनका है। वो पांडवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए गए बाबा, तो देखा जो पलड़ा पांडवों का भारी हो गया, इसीलिए श्री कृष्ण जी महाराज ने उन्होंने इनका सर अलग कर दिया, जिससे कि पलड़ा फिर कौरवों का मजबूत हुआ। इससे ये प्रसिद्ध हुआ जो सदैव ये हारने वाले के पक्ष में रहे हैं। आज भी आदमी जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके साथ बहुत सारी परेशानियां रहते हैं, जिससे वो टूटे हारे हुए महसूस करते हैं। फिर भी वो बाबा के सेवा के लिए यहाँ जब आते हैं और उन्हें बाबा की कृपा से एक ऐसी संजीवनी रूपी आशीर्वाद मिलता है जिससे उनकी ज़िंदगी का काया पलट जाता है। इस परिवर्तन से वो कुछ न कुछ पा के यहाँ से जाते हैं। सदा जय श्री श्याम, जय बाबा। चुलकाना धाम के कर्मचारी भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं। पंडित पुजारी भर भर कर आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धालु बाबा के समक्ष भाव विभोर हो उठते हैं। यही तो है हमारी सनातन परंपरा। जब भी दुख या सुख कहना हो हम मंदिर आते हैं, भगवान के समक्ष अपने दिल की बात कहते हैं और भगवान दिल की बात सुन लेते हैं। श्याम बाबा के दरबार से कोई निराश नहीं लौटता। जब भक्त पीपल वृक्ष पर धागा बांधकर परिक्रमा करते हैं, दीपक जलाकर आरती उतारते हैं, तो उनकी हर भव बाधा समाप्त हो जाती है। मानो हर विपत्ति का नाश हो जाता है। सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का आशीष प्राप्त हो जाता है। पुनः यहाँ आने की चाह लिए भक्त लौट जाते हैं। जय श्री श्याम।